नमस्कार दोस्तों, आज जुलाई की 8 तारीख है और अब बरसात का सीज़न शुरू हो गया है। बरसात के सीज़न में हमारे पौधे हरे भरे हो जाते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बरसात के सीज़न में हमें अपने पौधों की देखभाल के लिए क्या क्या काम करने हैं। बारिश का पानी सभी पौधों के लिए एक टॉनिक का काम करता है, इसलिए अब बरसात के सीज़न में हमें अपने सभी पौधों को बाहर रख देना है। मैंने अपने सभी इंडोर प्लांट्स को बाहर बारिश में रख दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पौधों की कई वैरायटीज़ होती हैं। अलग अलग वैरायटी के हिसाब से इनकी वाटर रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती हैं। कुछ सैकुलेंट्स प्लांट होते हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता पड़ती है और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो रेगुलर वाटरिंग चाहते हैं। उनमें आप हर रोज़ पानी डाल सकते हैं। जिन पौधों में हर रोज़ पानी डाला जा सकता है, आप उन पौधों को लगातार बारिश के मौसम में बाहर रख सकते हैं। एरोकेरिया का पौधा देखिए, इसको आप लगातार बारिश के सीज़न में बाहर रख सकते हैं। गुड़हल के पौधों को भी आप बारिश में बाहर रखें और पाम की कोई भी वैरायटी हो, आप इन सभी को बाहर रख दें। फाइकस के पौधों को भी आप बाहर रखें। और भी बहुत सारे पौधे हैं जिनको आप बाहर रख सकते हैं। कुछ मैं ऐसे पौधे भी बताऊंगा जिनको बारिश में बाहर नहीं रखना है। सैकुलेंट्स को आप बाहर ना रखें क्योंकि सैकुलेंट्स को बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है और इनकी स्टेम ओवर वाटरिंग की वजह से गल जाती है। 1-2 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से मेरे गार्डन में पानी भर गया है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। कुछ कटिंग्स मैंने लगाई थी, वो कटिंग्स भी अब पानी में ही रखी हुई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितना पानी भर गया है। जून के महीने में क्लांचो और बोगनवेला की कटिंग लगाई थी और अब इस समय ये सारी पानी में डूबी हुई हैं। अब बारिश के मौसम में हमें अपने पौधों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सैकुलेंट्स प्लांट को हमें अधिक पानी में नहीं रखना है। ऐसे पौधे जिनकी स्टेम बहुत ही नाजुक होती है, उनको भी नहीं रखना है। क्लांचो के इन पौधों को तो मैंने ऐसी जगह रखा हुआ है जहां ये पौधे बारिश से बचे रहते हैं। हल्की फुल्की फुहार ही इन पौधों पर गिरती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पौधों के नाम बताता हूं जिनको हमें अधिक पानी में नहीं रखना है। सबसे पहला प्लांट है जेड प्लांट। जेड प्लांट भी सैकुलेंट वैरायटी से बिलोंग करता है, जिसके पत्तों में ही पानी होता है, इसलिए आप इस प्लांट को अधिक बारिश में बाहर ना रखें। दूसरे नंबर पर है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट को भी आप बाहर ना रखें। बारिश के मौसम में मनी प्लांट की भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है, आप इसको बाहर रख सकते हैं, मगर इसके गमले की मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। क्लांचो के पौधों का हमें इस समय बरसात में विशेष ध्यान रखना है। एक बार यदि इनमें फंगस लगना स्टार्ट हो गया तो इनके सारे पौधे गल जाते हैं। बेबी सनरोज भी ऐसा ही प्लांट होता है जो ओवर वाटरिंग से सूख जाता है। बारिश के मौसम में ये प्लांट भी गलने लगा है। मैं अब इस प्लांट को नीचे रखूँगा। जिन पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, आप उनको छायादार लोकेशन में इंडोर ही रखें ताकि ये पौधे बारिश से बचे रहें। 1-2 दिन के लिए आप इन पौधों को बाहर रख सकते हैं। एरोकेरिया के पौधों को आप बारिश में बाहर रख सकते हैं। ये पौधे कभी भी ओवर वाटरिंग से नहीं सूखते हैं। मैंने इनको छायादार लोकेशन में रखा हुआ है क्योंकि जब बारिश नहीं होती है तो तेज़ धूप और गर्मी पड़ती है। तेज़ धूप और गर्मी में एरोकेरिया के पत्ते जलने लगते हैं। अरेका पाम की भी हमें बार बार लोकेशन चेंज करनी पड़ती है क्योंकि बारिश के मौसम में ये पौधा बहुत ही हरा भरा हो जाता है, मगर तेज़ धूप में इसके पत्ते जलने लगते हैं। पौधों के नेचर के हिसाब से हमें इनकी लोकेशन रखनी है। जिन पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, आप उनको इंडोर रख लें और जिन पौधों को अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, आप उन पौधों को बाहर रख दें। अब इस समय बरसात के सीज़न में आप लगभग सभी पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग लगाकर आप इनके कई पौधे तैयार कर सकते हैं। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनको डिवाइड करके अलग अलग गमलों में लगाया जाए तो नए नए पौधे तैयार हो जाते हैं। इस समय आप इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। फूलों वाले पौधे जिनको आप कटिंग से लगा सकते हैं, उनमें मेन प्लांट्स हैं गुड़हल, गुलाब और मोगरा। इसके अलावा आप कनेर, चंपा और रात की रानी की कटिंग भी लगा सकते हैं।
गुलदाउदी, बोगनवेला, चांदनी की कटिंग भी लगा सकते हैं। और भी बहुत सारे पौधे हैं, सभी पौधों का नाम लेना मुश्किल है। यदि आपके गार्डन में ऐसे पौधे हैं जो 2-3 सालों से एक ही गमले में लगे हुए हैं और वे रूट बाउंड हो चुके हैं, तो आप अब इस समय बरसात के सीज़न में उनको रिपोर्ट कर लें। अब बरसात के सीज़न में पौधों की मिट्टी को चेंज करना बहुत ही आसान होता है। गर्मी के मौसम में तो रिपोर्टिंग करते वक्त पौधे सूख जाते हैं। अब इनको रिपोर्ट करने का बेस्ट टाइम है। यदि आपके पौधों की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है तो इस समय आप इनमें खाद डाल सकते हैं। बरसात के सीज़न में यदि हम पौधों में खाद डालते हैं तो इनमें अलग ही निखार आ जाता है। ये कुछ ज़रूरी काम हैं जो आपको इस समय बरसात के सीज़न में अपने गार्डन में ज़रूर कर लेने चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।